मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जो अपन अभी गाथाओं का पाठ कर रहे थे, खासकर गाथाओं और कलशों का, उन दो बातों पर बहुत वजन दिया है कि पहली बात तो ये कि जब तुमसे हमने कई बार कह दिया कि मुक्ति के मार्ग में कर्म का कोई काम नहीं है, कर्म का अभाव ही है, तो फिर तुम बार बार पुण्य और पाप की बात बीच में क्यों लाते हो? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों कर्म के भेद हैं। हमने एक दफे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, तुम बीच में पुण्य की बात क्यों लाते हो? दूसरा महत्वपूर्ण तर्क ये है कि जब जो जो बंध के कारण हैं वे सब बंध रूप हैं, और जो जो मोक्ष के कारण हैं वे सब मोक्ष रूप होने चाहिए, एक नियम है। तो जब मोक्ष स्वयं आनंद रूप है तो उसका मार्ग भी आनंद रूप होना चाहिए। और हम मोक्ष के मार्ग में आए और हमारी तकलीफें बढ़े क्यों? बहुत फिर हम वृत्ताधिक में जाएं, अनुवृत्तों में, महावृत्तों में, माने छठ में, पांचवें छठवें गुणस्थान में हों, तो हमें बहुत तकलीफें देखेंगे भैया, हमारे बस की तो वो नहीं है। जितनी तकलीफ उसमें है उसे पाल करना हमारे बस की नहीं है। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी भूख प्यास, फंडामेंटली गड़बड़ हो गया ना। कि तुझे मोक्ष मार्ग जो है वो दुख रूप दिख रहा है, कष्ट रूप, और मोक्ष सुख रूप, तो ये कैसे हो सकता है? वो मोक्ष यदि सुखरूप है तो उसका मार्ग भी सुखरूप होना चाहिए। तो वो तो सुखरूप होगा ही ना, संबर निर्जरा मार्ग है ना। और शास्त्र में भी लिखा है ना कि भाई पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आते ना सीधे, तो वो उसके बहुत सुख है। यहाँ तक कि लिखा है कि यो चिंत निज में थिर भई जिन्हें अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बाही मंदिर के नहीं कहो। और ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों वो आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। ये भी उसकी एक लक्षण है, परिभाषा है कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ दुख की वृद्धि होती जाए और वहाँ एकदम फिर आनंद में हम पहुँच जाएं। पैसा बढ़ गया, आप अरबपति होते हो तो धीरे धीरे बढ़ता है, लखपति से करोड़पति होते हुए ऐसे बढ़ता है ना। फिर घटते घटते एकदम पहुंच जाएंगे, वो तो अकेला केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसे तो कि सूक्ष्म ज्ञान घटते घटते कहाँ तक पहुंचता है? पर्याय नाम का ज्ञान जो निगोदिया का, और पूरा घट जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, आता है ना राजवार्तक में। लेकिन मोक्ष के मार्ग में सुख की प्राप्ति और सुख की वृद्धि रूप मोक्ष मार्ग होना चाहिए। और जब जब तुम श्रावक धर्म, मुनि धर्म, जो ये पांचवा गुणस्थान समझ, चौथा पांचवा दोनों श्रावक धर्म, और फिर मुनि धर्म छठवें से लेकर के 11वें तक, 12वें तक, अभी 13वां छोड़ दो क्योंकि वो तो आनंद सुख रूप है, हमने पढ़ा है तो उसे तो हम दुख रूप नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये सब तो हमें कष्ट ही कष्ट रूप दिखते हैं। जंगल में वर्णन भी करते हैं तब तो मुनियों के अंदर के आनंद का वर्णन नहीं करते, उनके कष्टों का वर्णन करते हैं। यहाँ हम चित्र भी लगाते हैं ना, तो जिनके माथे पर सिगड़ी जलाई गई थी, जिन्हें शेरनी ने खाया था, जिन्हें सियारनी ने खाया था, उन्हीं मुनिराजों के हम एक चित्र लगाते हैं। दो एंगल से इस बात को सोचा जा सकता है। पहले तो मैं आपका पक्ष रखता हूं कि हमें
जो समाधि मरण लेने वाले हैं, धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं, और उन पर कोई तकलीफ आ गई हो तो उनको हम धैर्य बनाने के लिए इनको चुनते हैं कि तुझे कहते बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और ऐसे में रहना गर्मियों में क्यों, जंगल में लू चलती हो तो बहुत कठिन काम है। तो हम समझाना चाहते हैं कि गज कुमार मुनि के माथे पे तो सिगड़ी रख दी थी, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब गर्मी लग रही हो तो उसे ऐसा समझाते हैं। यदि कोई कीड़े मकोड़े काट रहे हो, वो कहता है मेरे को सारा शरीर में चिंटी जैसी काट रही, कि हमने देखा है ना कहीं कोई चिंटी मिंटी नहीं है, होता ना ऐसा कि नहीं मुझको ऐसा लगता है कि चिंटी काट रही एकदम। तो कहते हैं देख वो वे मुनिराज, उन्हें तो शेर खाए साक्षात, तुझे तो लगता है, काट तो नहीं रही, तुझे लगता है, और वहाँ साक्षात चीर फाड़ के खा रहे हैं, तो इसलिए हमने वो चित्र लगाए। क्या? अब मैं दूसरा एंगल कहता हूं, थोड़ा खतरनाक है। उपसर्ग क्यों होता है किसी पर, पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से? तो सब पाप के उदय वालों को ही तुमने चुना, जो एकदम आनंद में मग्न है, शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम पुण्य का योग है, और कोई उन पर उपसर्ग नहीं हुआ, एक आध उनको चुन लेते तो क्या दिक्कत थी। सोचने का तरीका है, सोचो आप। मैं हम मान रहे कष्ट है, और तुझे तो अभी थोड़ा ही है, और अभी तो और ज़्यादा हो सकता है, और तो नरक में जाएगा तो कितनी गर्मी लगेगी, अभी तू कौन सी गर्मी से घबरा रहा है। तो ऐसा सोच सोच के गर्मी से बर्दाश्त करने से धर्म हो जाएगा। वो जो एंगल है, ये मैं नहीं कहता हूँ, वो है जिनवाणी में, और समय समय पर हम उसका उपयोग भी करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। ख्याल में है ना? लेकिन हमको वो आनंद रूप है, मुक्ति का मार्ग पूरा आनंद रूप है, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मुक्ति के मार्ग में जाने से ये सब घबराते हैं, और फिर और हमें ये बता बता करके उनके भय को और ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? जबकि फैक्ट बिल्कुल इससे उल्टा है। चौथे 19 स्थान से 5 में 5 में से 6वें 7 में 6वें 7 में से 8 में ऊपर, अभी तो लो 7 में से ऊपर नहीं जाते हैं, तो आगे इससे वो दशा ज़्यादा सुखरूप है ना। छड़ाला में गुरुदेव फरमा रहे थे, अभी वहाँ तक आए नहीं हैं, आएंगे, कि जो धर्म ध्यान आनंद रूप मैंने लिखा सिद्ध भगवान की जयमाला में, उसको माना में दुख स्वरूप। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप। वो तो आनंद रूप था कि भाई इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तो एक ये बात हमारे, एक एंगल भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि ये प्रतिकूलताएं तो पुराने पुण्य पाप के उपयोग के अनुसार हैं। अनुकूलता प्रतिकूलताएं, वो कोई मुनि धर्म का दोष नहीं है। ये वो उपसर्ग होना, माथे पे सिगड़ी रखी जाना, ये मुनि धर्म के स्वरूप में शामिल नहीं है। स्वरूप है क्या? यदि स्वरूप होता तो हर एक के माथे पे सिगड़ी रखी जब वो मोक्ष होता उसे। क्या? ये तो बिल्कुल बाहर की चीज है। अब मैं इससे भी अगली बात कहना चाहता हूं कि जब वो कौरव पांडवों को लोहे के गरम पहनाए थे ना गहने, जब वे जल रहे थे, तो जब बिल्कुल अनुकूलता होगी बाहर की, तब तो वे अनंत सुख रूप थे ही, आनंद में थे ही।
लेकिन जब वे जल रहे थे तब तो बहुत तकलीफ में थे ना। तो सोच सोच के कि भैया अभी क्या करें, अब तो जिधर जलना ही पड़ेगा, मैं हल्ला गुल्ला करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अभी ऐसा हो जाएगा, चुपचाप सहो, ऐसा कर रहे होंगे। बोलो प्रकाश, मैं तुमसे बोलता हूँ, बहुत इसके प्रति समर्पित हो। इसलिए उस समय वे अनंत सुखरूप थे कि नहीं थे? वो छठवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में जो सुख होता है वो उन्हें उस जलते वक्त था कि नहीं था, मैं जानना चाहता हूँ। अभय जी, मैं पंडितों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, बाकी के लोगों की समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। गांधी जी ख्याल में आएगा नहीं आई? अरे हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? उनमें रंच मात्र भी कमी थी क्या? मैं पूछता हूँ कि जब वे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जल रहे थे और उसी वक्त वे गुणस्थान भी चढ़ रहे थे, श्रेणी भी चढ़ रहे थे, तो उनका आनंद बढ़ रहा था कि दुख बढ़ रहा था? बोलो। हमें वो दुख ही दुख दिखता है, बाहर का दुख ही दुख दिखता है। अब उसके हम चित्र बना बना के मंदिरों में लगा देते हैं, अब उसकी मूर्तियां बना बना करके भी, आग लगी मूर्तियां बना बना देते हैं। और घोर तपस्या क्या है? घोर तपस्या तो अनंत आनंद रूप है भाई साहब। शुक्ल ध्यान जैसी घोर तपस्या, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क जैसी, इससे बड़ी कोई घोर तपस्या है? क्यों राजेंद्र, क्यों नहीं है? क्योंकि तपों में ध्यान एक तप है क्या? नहीं, एक नहीं, सबसे बड़ा तप है। अनशन तप में 1 वर्ष का अनशन करो तो मोक्ष जाने की गारंटी नहीं है, और अंतर्मुहूर्त तक ध्यान करो तो केवल ज्ञान हो गए, मोक्ष जाने की गारंटी है। और सबसे बड़ा तप, और वो 4 ध्यानों में 3 की छुट्टी, फिर चौथा ध्यान वो सबसे बड़ा, और चौथे ध्यानों में पहले दूसरे को छोड़कर तीसरा चौथा सबसे बड़ा ध्यान। अब वे एक पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क में थे जब केवल ज्ञान हुए ना उन्हें, हैं? तो वो महातपस्वी थे कि नहीं थे? लेकिन हमने जब तपस्वियों के नाम गिनाए तो बाहुबली को नंबर मिल गए दादा। अब कहाँ हुआ, कैसे हुआ? मैं आपकी तरफ से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जिनवाणी में भी विभाग में से ऐसी बात है कि सम्मा दर्शन के निसंकत अंग में एक चोर पास हो गया, टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप एक चोर ने किया, नहीं है समझ? और मैं संबंध भद्र ने लिखा तावदनांजन चोरोंगो ततो अनंतमति स्मृता में किससे शिकायत करने जाऊँ और किस किस से विरोध करूँ? आप कहें अभी हाल लाएंगे प्रमाण निकाल के कि ये शास्त्र में लिखा, ये धवल में लिखा, ये श्राप का दाल में लिखा, तुझे समझना है तत्व के नहीं, तो बंद करी धंधा। ये हमारे माथे पे छाती पे बंदूक की गोली लगाएगा ना तो तत्व नहीं समझ पाएगा। हमको फांसी पे चढ़ाना चाहता है, हमको संबंध भद्र के विरुद्ध खड़ा करना चाहता है, हम नहीं होंगे खड़े। क्या करें? ये कुछ लिखा है ना, तावदांजन चोरोंगो ततो अनंतमतीस्ता, तो अंजन नाम का चोर प्रसिद्ध हो गया। अब मैं कहता हूं कि वो अंजन नाम का जो चोर था, वो उसकी किस अवस्था को संबंध भद्र ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। हम वो उसे तो पकड़ने की हम कोशिश नहीं करते हैं, पर चोर लगा ना तो हम चोरी वाली अवस्था को पकड़ते हैं, और हमने कहानी बना ली ऐसी। कैसी? कि वो राजा की रानी का हार चुरा के भागा था। कि हार क्यों चुराया था? क्योंकि जो उसकी बेस्या थी ना प्रेमिका, उसने कहा था मुझे रानी का हार चाहिए, नहीं मैं तेरे से प्रेम नहीं करूँगा, तो वो बेस्यागामी भी था, तो चोरी करके भाग रहा था। हैं? अब वो ऐसा आदमी, और आते आते और क्यों सेठ वचन परिणाम, सेठ का वचन प्रमाण है बस, और आड़म ताड़म कछू न जानम। यहाँ तो कहते हैं एक अक्षर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
और मैं पूछता हूँ ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान? कि आड़म ताड़म कछु ना जानम। मैं ये कहूँगा गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा है कांजी स्वामी ने, हम कुछ नहीं जानते कांजी फांजी को, तो ये कांजी स्वामी का अपमान है कि सम्मान है? ऐसे आड़म ताड़म कछु नहीं जानो, ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान? और सेठ वचन पर, मैं तो सेठ के वचन को प्रमाण मानता हूं। कौन सा सेठ? जो खुद ही संशय में पड़ा हुआ है, उतर रहा है वो चढ़ रहा है, उतर रहा है वो चढ़ रहा है। सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है कि उस संशय वाले सेठ का वचन प्रमाण है, और उसे हो गई विद्या से क्या हो गया? आदमी से पक्षी हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। इन सब मक्खियों को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है ना, तो मिल जाओ मक्खी मच्छर और खूब आकाश में दौड़ना है? अब वो कहानी को हमने बना दिया, कहानी हम किसने बना दी मुझे नहीं पता, लेकिन उनने तो अकेला इतने लिखा ना, अंजन चोर। अब अंजन चोर, कौन सा अंजन चोर उनके दिमाग में था जिसे केवल ज्ञान हुआ ना? उसके पहले जब सम्यक दर्शन हुआ होगा ना, तब उसकी जो दृढ़ता हुई होगी ना, उसका कोई प्रसंग होगा। हो सकता है संबंध भद्र ने उस प्रसंग को उदाहरण के तौर पे बनाया हो, और हमने अपनी कहानी करके, श्री भट्टारक महोदय ने कहानी बना दी और वो हो गई बढ़िया। मेरे कहने का मतलब कि ये बोझा लेके हम तत्व नहीं समझ सकते हैं। क्या हम जो कह रहे हैं उस तत्व को सब तर्क को समझो, और ये बंदूक की गोलियां चलाना बंद करो यदि समझना है तो, क्योंकि तुम भी इतना बोझा लेकर के तत्व नहीं समझ पाओगे। क्या ये तो बहुत स्पष्ट है ना, ये है ना असंख्य गुण निर्जरा, जो जितने जितने आगे आगे के वो बढ़ती ना, कितने 11 स्थान है ना संजीव, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ता अनंत वियोजक, वो 11 स्थानों में असंख्य असंख्य गुणी निर्जरा है। और निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि है ना। और क्या आनंद आनंद बढ़ रहा है ना साथ में, क्या नहीं? तो वो इतने स्थान हैं उनके, तो वो बढ़ ही रहे हैं, चाहे वो उपसर्ग का काल हो, चाहे पुण्य के उदय का काल हो, चाहे पाप के उदय का काल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी हम और थोड़े आधुनिक संदर्भ में देखें इसी बात को कि एक व्यक्ति है, अब बाहर का यश और अपयश तो उसके यश कीर्ति कर्म, अशस कीर्ति कर्म के उदय के अनुसार होता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, मान लो सम्यक दृष्टि भी हो, श्रद्धान और ज्ञान है, और जो भी उसकी पोजीशन हो, चौथे गुणस्थान की, पांचवें गुणस्थान की कर्म, वो उसकी हो, तो उसी का अपयश अयश कीर्ति के काल में वो कम धर्मात्मा हो गया, और यशस कीर्ति के काल में ज्यादा धर्मात्मा हो गया। धर्मात्मा नहीं कहना मेरा उद्देश्य है, धर्मात्मा माने सुखी, जिसको खूब गालियां दी जा रही हैं उस वक्त वो दुखी हो गया, और जब खूब प्रशंसा हो रही है उस वक्त वो सुखी हो गया। वो कसौटी कौन सी वो लगाओ कि वो उसकी भूमिका कायम है। हो सकता है कि जब वो उसकी निंदा हो रही हो तो थोड़ा उसे खेद हो रहा हो, प्रशंसा हो रही हो तो थोड़ा हर्ष हो रहा हो सकता है चारित्र मोह के उदय में। लेकिन मैं पूछता हूं कि उसके आनंद में और शुद्धि में क्या अंतर आया? ऐसा होता है कि मैं 1 सेकंड में विद्वान हो जाऊं, 1 सेकंड में मूर्ख हो जाऊं। ऐसा तो होता है कि 1 सेकंड में सम्यक दृष्टि हो जाऊं, 1 सेकंड में मिथ्या, घबराना नहीं। उसका तो प्रमाण है शास्त्र में, है ना, जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, की अवस्था तो लोहार की संदासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला बासी है। लेकिन ये सब कैसे भूल जाएगा?
वो ज्ञान तो कायम रहता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन इस जगत का क्या स्वरूप है, हम उसके हिसाब से कोई निर्णय करेंगे। अभय जी को मालूम होगा कि हम अध्यात्म स्टडी सर्कल में व्याख्यान करने जाते हैं ना, तो एक दफे एक बरस 29 बरस में एक बरस उनने हमको महामहोपाध्याय की उपाधि दी है, मालूम। 29 बरस में और कभी कुछ नहीं दिया। अब वो भी एक चिदरा कागज का दिया जिसमें लिख दिया महामहोपाध्याय। क्यों? और वो जो बात चल रही थी तो उन्होंने एक कहा कि इन्होंने सबके लिए कितना कितना किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले डॉक्टर भारल को महामहोपाध्याय बनाया, महामहोपाध्याय बनाया है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कौन था, लेकिन संडे था ना, तो सभी रहते हैं ना, जो उस साल गए होंगे वो सब वहाँ होंगे। फिर मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं अभी महामहोपाध्याय बना, इसके 1 मिनट पहले मैं महामहोपाध्याय था कि नहीं था। जिसकी वजह से आपने मुझे को ये डिग्री दी है, वो ज्ञान मेरे में था कि नहीं था, कि ये इसके बाद पैदा हो गया है। क्यों? ये तो आपने समझ लो कि फीलिंग किया और आपने दिया, तो ये तो महामहोपाध्याय यदि में था तो था, और नहीं हुआ तो तुम्हारे कागज के टुकड़े से नहीं बना, नहीं हूं तो नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक एक क्षण में अपने विकल्पों को बदलते हैं, तो ये उससे सामने वाले में क्या फर्क है? हम ही रोंग सिद्ध हो रहे हैं ना, हम ही गलत सिद्ध हो रहे हैं ना। तो एक क्षण बाद ये, एक क्षण बाद ये हो जाता है, एक क्षण बाद में आदमी बहुत बुरा होता है, फिर एक क्षण बाद में वो समझौते नाम की एक कुछ चीज़ होती है, कुछ करते हैं कुछ 10-5 मूर्ख बैठ के, बेटा थोड़ा तू झुक जा, थोड़ा तू झुक जा, ऐसा कर करा करके, और आपस में हाथ मिलवा देते हैं, मालाएं डलवा देते हैं, और वो सब अच्छे हो जाते हैं। 1 मिनट में सब बुरे थे, 1 मिनट में सब अच्छे हो जाते हैं। ये क्या खेल है कि उन्हें आप 10-5 मूर्ख कह रहे हो? कहाँ? क्यों? ये स्वरूप का जान रहा है। कहाँ होता है तुम्हारे कुछ करने से, क्या होता है कहने से, क्या होता है इससे, क्या ये बिल्कुल क्षण तुम्हारे विकल्प हैं क्षण क्षण के, इससे किसी का कुछ नहीं होता, इससे किसी का संबंध कहीं कुछ भी 3 लोगों 3 काल का नहीं है। कितना जैन दर्शन, कितना वैज्ञानिक धर्म, और पूज्य गुरुदेव जी जैसे बताने वाले उसका स्वरूप हमें, और इस मनुष्य भव में हमारे हाथ लग गया, और हम कितनी व्यर्थ की बातों में अपने उपयोग को खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, शक्ति खराब करते हैं। एक एक क्षण इसका कितना कीमती है। आज ज़्यादा जो जितना अच्छा विद्वान है, जो जिसकी पकड़ जितनी अच्छी है, उसका उतना समय ज़्यादा कीमती है। क्या? क्यों? क्योंकि ये कीमती समय का उपयोग नहीं हुआ तो ये कीमती समय खड़ा रहने वाला नहीं है। क्या? हमारा तुम्हारा थोड़ा सा अनबन हो गई तो बनी रहेगी, तो क्या फर्क होने वाला है? और मिट जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। बनी रहने दो ना, वो मिटे तो मिट जाने दो ना। अरे मिटेगी तो कसाई के दमन से मिटेगी, कसाई कम होगी तो मिटेगी। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये मार मार के मुसलमान बनाने से, शोरबा पिलाने से आज तक कोई मुसलमान नहीं बना है। तो जैन धर्म ऐसा नहीं है, ख्याल में आई ना। इसे हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आज जो अपन गाथा पढ़ने जा रहे हैं, गाथा का अर्थ अपन ने कल किया था,
और आज जो टीका का अर्थ है, अमृतचंद्राचार्य की टीका बहुत गजब की है। एक एक पंक्ति बहुत कठोर शब्द आएंगे इसमें, जो मैंने अभी बोला इससे भी कई गुने कठोर शब्द हैं इस टीका में। देखो मैं पढ़ता हूँ। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष, ये मोक्ष की परिभाषा सुनो। मोक्ष किसे कहते हैं? विप्र कर्मो मोक्षो मोक्षा नहीं दिया क्या? कर्मों के पक्ष का जो क्षय हुआ उससे जो हमें आत्मलाभ हुआ, माने हमें आत्मा ज्ञान में क्या ध्येय बना, श्रद्धा का ध्येय बना, ध्यान का ध्येय बना, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष रूप है और मोक्ष हेतु है। ये मोक्ष कौन सा मोक्ष है? ये वो ऊपर वाला मोक्ष नहीं है, ये कोई किसी गुणस्थानातीत मोक्ष नहीं है। ये तो कहते हैं कि जो हमको कर्म का पक्ष छूट के आत्मा का पक्ष हुआ, ये मोक्ष। चौथे गुणस्थान में मोक्ष बोलते हैं ना, जैसे आप देखो, मोक्ष की अभिलाषा करके, यानी जब तुमने मुनि दीक्षा ली थी, अथवा जब तुमने अणुव्रत लिए थे, अथवा जब तुमने इस धर्म के लिए पधारे थे, जरा सुनना, मोक्ष की अभिलाषा करके मोक्ष की कारणभूत, अब जो तो मोक्ष हो गए, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वभाव वाली परमार्थ भूत ज्ञान भवन एकाग्रता, ये तीन तो नाम हैं, लेकिन ज्ञान भवन रूप एकाग्रता, तीनों का आत्मा के सन्मुख होना, वो उनको ज्ञान भवन बोलते हैं। श्रद्धा का ज्ञान भवन, ज्ञान का ज्ञान भवन और चारित्र का ज्ञान भवन, ऐसा आता है। ऐसी एकाग्रता लक्षण वाली समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके, अब वो समय माने भगवान आत्मा, और वो ज्ञान का गेय जिसमें बनता है, ऐसी सामायिक की तुमने प्रतिज्ञा की थी। वो मुनिराज के लक्ष्य से बात कर रहे हैं। प्रतिज्ञा काय की थी? माने हमने तो ऐसी नहीं करी थी। अरे मुनि दीक्षा लेने का अर्थ है ऐसी होता ही है, इसके बिना मुनि दीक्षा होती ही नहीं। करके जो जीव दुरंत कसाय चक्र को पार करने में नपुंसकता के कारण क्या कह, देखो कि जो कसाय का चक्र था वो दुरंत है। दुरंत माने दूर है अंत जिसका, दिल्ली बहुत दूर है अभी। दुरंत कसाय चक्र के को पार करने में नपुंसक है ये आत्मा। आत्मा में हर आत्मा नहीं, जो भी है। नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र, और ज्ञान का होना उसका नाम सामायिक, सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए ये पोजीशन गई परमार्थ में अस्तित्व। इसका अर्थ जो किया था ना, परमठ बाहिरा का अर्थ किया इतना। जैसे देखिए कि आप अपने अपने घरों से इधर आए शिविर में, जो भी आए, हम तो ये मान के चलते हैं कि 18 दिन के लिए जो आया है, आजकल बहुत ज़माना ऐसा है कि 1 मिनट की फुर्सत निकालना किसी को बहुत कठिन है। तो वो 18 दिन का समय निकाल के आया है। और परदेश कलेश नरेशन को, परदेश में तो राजाओं को भी तकलीफ होती है। आपके घर में 2 कमरे का भी मकान होगा तो कम से कम 2 कमरे तो आपके पास होंगे। यहाँ तो 1 कमरे में भी किसी दूसरे को शेयर करना पड़ता होगा, क्यों? और किस दालान में पड़े होंगे कि कहीं हॉल में कहीं पड़े होंगे। 18 दिन तक इसमें रहना पड़ेगा ना। और भोजन कितना ही बढ़िया बनाए, बढ़िया माने कोई बढ़िया का मतलब बढ़िया नहीं होता है, वो हमारे मन के अनुकूल होए ना। जो आपके लिए सबसे बढ़िया है वो हमारे लिए सबसे खराब है, क्यों? 1 रोटी सुबह खाते हैं और 1 शाम को खाते हैं, फिर भी रसोइया साथ ले जाना पड़ता है, नहीं तो भाई 1 रोटी नहीं मिलती है। क्या सुरेश जी, है ना? प्रतिकूलता तो है ही। मेरे कहने का मतलब, आप चाहे जितनी प्रशंसा करो, झूठी सच्ची, और हमारे व्यवस्थापक कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाने की कोशिश करें, मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, है भी नहीं, लेकिन वो अनुकूल हो ही नहीं सकती है।
और फिर 18 दिन आप यहाँ निकालेंगे, तो मैं कैसे मानूं? यहाँ कोई लौकिक लाभ तो होने वाला है नहीं, क्यों? पैसा कोई मिलने वाला है नहीं, और ये शिविर के खर्च के नाम पर कुछ लोग तुमसे कुछ वसूल कर लेंगे। मैंने फिर भी है ना, हम कैसे माने कि आप किसी लौकिक लाभ से आए हैं, और फिर भी आप ऐसा कहो कि हम तो चले ही आए अब की बार, क्या अरे कुछ नहीं मिलेगा तो मिलना जुलना तो हो ही जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने हमारे मुंह में ऐसे एकदम खट्टा आ गया, क्या करे अभी, क्या करे कि हमारे इतने इस महाप्रयास को आपने मिलने जुलने का अड्डा बना लिया है। इतना तो लाभ हो गई, ये लाभ है, ये मिलना जुलना लाभ है, क्यों बाबू भाई? अरे हम तो जिससे वो मुनिराज के लिए कह रहे थे, मैंने आपको अपने जैसे लोगों पर घटित किया है कि तूने जो सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के तू मुनि हुआ था, तो आप किन झंझटों में पड़ गया है। मैं कहता हूँ हमें क्या मतलब मुनियों से, मतलब तो बहुत है, हमारे परम पूज्य हैं, लेकिन फिर भी झंझट में नहीं पड़े तो हम अपनी सोचें ना कि हम इस धर्म के क्षेत्र में किस भावना से आए। 4 अक्षर सीखने आए ना, तो नहीं सीख पाएंगे तो भी ये फायदा है, वो तो भी फायदा हमें नहीं चाहिए, वो हमें सुनना नहीं है। क्यों नहीं सीख पाएंगे? सीखेंगे ही जब सुबह 5 बजे से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री हमें जगाते हैं, हम उनकी वाणी से देखते हैं ना, और शाम तक अंततः 10 बजे तक समत प्रकाश जी अपन को जगाए रखते हैं। तो फिर क्यों ऐसे जाएंगे? ऐसी झूठी कल्पना क्यों करना? उसके भरोसे क्यों रहना? हम तो उस परम सत्य को सुनने जाएंगे, हमें तो परम सत्य जो हमारे सामने जनवाणी का है हमें वो जानना है, और उसको हम जान के ही रहेंगे पूरे संकल्प के साथ। हम अपनी बात को करें ना, देखो क्या लिखते हैं अभी, नपुंसकता के कारण सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त ना होते हुए अब कहाँ उलझते हैं वो देखो। अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, अब ये किन जीवों की बात कर रहे हैं कि अत्यंत स्थूल माने पाप कर्म, कि पाप कर्म से जो निवृत्त हो गए हैं उनकी बात है। जमी कंद नहीं खाते, अभिषेक नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं हैं, कसाय नहीं करते हैं, समझ गए आप? लिखा ना, अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, संक्लेश परिणाम रूप है ना पाप भाव रूप, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम, देखो वहां भी अत्यंत स्थूल, ये भी अत्यंत स्थूल। कौन? अभी फिर मैं गिनाऊंगा तो फिर गड़बड़, ये पूजा पाठ वेद शील संयम ये सब ये अत्यंत स्थूल शुद्ध परिणाम है, विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। स्थूलता तो छोटी छोटी नहीं, वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से संतुष्ट हैं। क्या कह रहे? ये पंक्ति तो देखो क्या कह रही, कहते कर्म थोड़ा भारी था, वो थोड़ा हल्का हो गया, अब इसमें खुश हैं, गुरुत्व लघुत्व से संतुष्ट हैं, थोड़ा तो कम हुआ। ऐसा तो अरे हम थोड़े के लिए नहीं आए हैं भाई साहब, ये हमें मनुष्य थोड़े के लिए नहीं मिला है, हमें तो पूरा चाहिए। अंग्रेज लोग कहते थे ना कि तुम म्यूनिसपैलिटी को तुम्हारे हाथ में सौंप देते, चलो प्रांत तुम्हारे हाथ में सौंप देते, केंद्र हमारे हाथ में रहने दो। तो हम कहते हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूरा भारत का पूरा हम वो चाहिए, पूरा हम स्वतंत्र। देखा ना, अत्यंत स्थूल कर्म के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए, ये सब संस्कृत में है, जो संस्कृत जानते हैं ऊपर की पंक्ति देख सकते हैं वो, ये मैंने खुद अनुवाद किया है इसलिए इतना खड़ा आ गया है ना, लेकिन अक्षर अक्षर पूरा ऊपर से मिलान कर करके किया है।
संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, अब लक्ष्य कोई सूक्ष्म नहीं कर रहे हो, चल इतना फायदा तो है, इतना फायदा तो है, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, इतना इतना क्या कम फायदा है। अरे जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे कर्म करते हैं, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ध्यान से तुम ब्लड प्रेशर कम करना चाहता है और उससे संतुष्ट है। क्यों? ये स्थूल लक्ष्य नहीं है? क्या करना है? उमा स्वामी को तो बोलो, ध्यान की परिभाषा में 18 सूत्र लिखे और 18 सूत्र तत्वार्थ सूत्र में हैं, और उनकी राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में और जितनी हिंदी की वचनकाएँ हैं उनमें बस उतना ही ध्यान का वर्णन सर्वत्र है। खूब सब आचार्यों ने यहाँ से वहाँ से पलट के देख लो तुम, हैं? लेकिन वहाँ मूल सूत्र में एक चीज को ही ध्यान कहा उनने, बस क्या, उत्तम सन नहीं सा कागे चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, बस खत्म। जिससे वो काम होगा, मनमोक्ष का काम होगा। ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान की इतनी महिमा, इतनी महिमा। अरे भले आदमी ध्यान की महिमा है तो कोई अर्ध ध्यान की महिमा थोड़ी है। लो ध्यान की महिमा, ध्यान नाम से तो बहुत चीजें हैं, निकाल निकाल के लाता है वहां से। देखो ये लिखा, ये लिखा है, अरे ये लिखा, लेकिन ये उसके लिए लिखा है भाई साहब। और ध्यानों में तो ये भी है, छोड़ने लायक भी ध्यान है। मैंने एक दिन कहा था, अपनी किताब में भी लिखा है कि इन ध्यान के शिविरों लगाने वालों से पूछो और जाकर तुम देखो कि एक आध दिन उन्होंने जो 100 घंटे का क्लास लगाई होगी बाबू भाई, तो एक दिन में एक वाक्य भी बोला है कि ऐसे भी ध्यान होते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए। बोलो एक शब्द निकाल के ले आओ मेरे पास। कि ध्यान की बात समझाते समझाते ऐसा समझाया हो कभी कि कुछ ध्यान ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए। वे तो करने वाले ध्यान के गीत गाते हैं ना, तो करने वाला ध्यान तो अकेला वो ही है जो अंतर्मुख में से केवल ज्ञान होता है। कहने धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, तो ये तो सब स्वाध्याय रूप है। ये तो हमारा सुबह से शाम तक ध्यान ही का तो सुबह रहते। आज्ञा विचय माने जिन्होंने भगवान की आज्ञा क्या है, करुणान योग की क्लास, करुणान योग की क्लास। आज्ञा विचय माने चरुणान योग, भगवान की आज्ञा में माने माथा पच्ची मत करो। भगवान ने कह दिया कि आलू में अनंत जीव होते हैं, वे नहीं खाना, बस नहीं खाना, खत्म। कौन कहता है देखो हमें बताओ, और विज्ञान को ने सिद्ध कर दिया, हम सिद्ध कर देंगे। ना हमें तेरे सिद्ध करवाना है और ना हमें तेरे को सिद्ध करना है। हम अनछने पानी में बहुत जीव तुम्हें दिखा देंगे, ना हमें देखना है और ना हमें दिखाना है। भगवान ने कह दी ना, बस खत्म है। अम्मा ने कह दी ना कि ये नहीं खाना, बस हमें नहीं खाना, बस खत्म, हमें तुमसे बहस नहीं करना। ये आज्ञा विचय है। बोलो उपाय विचय, ये सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, ये सब जो वर्णन चल रहा है समय सार वगैरह का, ये उपाय विचय है। अपाय विचय मैंने मोक्ष मार्ग का सके 8 अध्याय 7 अध्याय, वो अपाय विचय है, माने नेगेटिव। मोक्ष के अपाय माने उपाय नहीं है ये संसार के कारण। विपाक विचय, ये पूरा करना नहीं योग अन्ना जी का, ये विपाक विचय है। संस्थान विचय, ये हमारे प्रकाश छाबड़ा का भूगोल, हमारे क्या किसका, संजीव गोधा का, ये सब क्या है, संस्थान विचय है। तो सुबह से शाम तक हमारे यहाँ सब चल रही हैं, सब चलाएंगे हम, सब क्लासें पढ़ाते, कोर्स में भी सब है। तो हमारे यहाँ तो चारों धर्म ध्यान तो चल ही रहा है। और निश्चय धर्म ध्यान में तो निश्चय में तो किसी की जरूरत होती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल एकांत ही होता है। ये हमारा ये ध्यान का शिविर है कि नहीं है? ध्यान से निर्णय करो। क्यों? और मुझे जो वो लोग कर रहे हैं उनमें से कहीं भी जनागम में बता दो
कि उस टाइप का कहीं ऐसा हो तो, इसकी कहीं चर्चा ही नहीं। कहाँ कर देखो कहाँ थे, विशुद्ध पर गुरुत्व लघुत्व प्राणी मात्र से संतुष्ट चित्त वाले होते हुए स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। ये राजेंद्र जी आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। वो कौन सा कह रहे, वो क्या रख करके थोड़ा सा बैलेंस बना लेना चाहिए। तो ये इसका क्या करूं कि समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। कुछ को तो उखाड़ते ही हैं सब, अशुभ को तो सभी उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात सुनता नहीं हूं, सुन लेता हूं, बहुत सोचता हूं, जरूरत पड़ती तब कहता हूं। महाभाग्य से हमको कोई रास्ता मिल गया है तो उससे आप हमको और गिराना चाहते हैं बैलेंस के नाम पे। अरे जीवन में जो होगा तो भूमिका अनुसार ही, उसका कहाँ निषेध है। लेकिन निर्णय तो ये करना पड़ेगा कि जड़ मूल से उखाड़ना। कोई कर्मकांड पुण्य पाप का कोई भाव, किसी भी टाइप का शुभ भाव, आप तो उस महाशुभ भाव से हमको एडजस्ट करने की बात करते हो कि जो महाअभक्ष हैं, जो हम उदाहरण मैंने क्या दिया था याद है, वो जो एक गोली खाना पाप है, उसका पूरा दवा खाना पुण्य कैसे हो जाएगा। वो तो महापाप को हम उखाड़ने की बात करते हैं, तुम उसमें हमसे एडजस्ट कराना चाहते हो कि कोई अपेक्षा लगा कर कोई ऐसा कह के वो तो कुछ तो तकलीफ दूर होती है, कुछ होता है, अब उन्होंने किया तो कौन सा बुरा काम किया। अरे पहले बुरा नहीं किया, माने ये काम बुरा नहीं है, उनने किया कि नहीं किया जाने दो, लेकिन ये काम बुरा तुम बुरा ही नहीं मान लेना कि कौन सा बुरा किया। ये बुरा किया ना, हम कह रहे हैं। मैंने अभी श्रद्धा के लेवल पर, समझ के लेवल पर हम अब दुरुस्त नहीं होना चाहते हैं। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानकर मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करते हैं, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। ये अमृतचंद के पूरे शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ के, अक्षर अक्षर, जो संस्कृत वाले जानते ऊपर संस्कृत टीका पढ़ के बता दो, और निकाल के बताओ कि हाँ कहाँ इनमें एक अक्षर का एक कॉमन का अंतर है। यानी अमृतचंद्राचार्य ये सब कह रहे हैं कि हम जल मूल से उखाड़ने की बात करते हैं और आप कोई ना कोई रास्ते से उसे रखने की बात करते हो। श्रद्धा के लेवल पे तो उखाड़ रहे हैं, क्रिया के लेवल पर तो भूमिका के अनुसार ही उखड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो भूमिका के विरुद्ध काम कर सके। निजी भूमिका में ऊपर काम नहीं हो सकता, ऊपर की भूमिका में नीचे का नहीं हो ही नहीं सकता। यदि करोगे तो भूमिका गिर जाएगी। यदि इसका मैं शुद्ध हिंदी कहूं तो फिर आप बहुत घबराएंगे। कहूं, मैंने पूछा था बाबू भाई से कि बाबू भाई मैंने सर्वज्ञ का आगम जितना पढ़ा है उस सब में ये पढ़ा है कि सम्मा दर्शन होने के बाद में फिर पहली प्रतिमा होती है, फिर दूसरी प्रतिमा होती है, दूसरी प्रतिमा में अणुव्रत होते हैं, फिर पांचवी प्रतिमा में जाकर के संबोध नहीं हो, सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है। भगवान ये कहते हैं कि सातवीं प्रतिमा में कि पहले ब्रह्मचर्य नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि होता है कि नहीं होता। क्या कह रहे हैं? मैं आप हो ब्रह्मचारी कहने में ये पूछना चाहता हूं। बाबू भाई क्या कह रहे हैं? सिद्धांत की बात कह रहा हूं मैं। बाबू भाई के ब्रह्मचर्य में
मुझे रंच मात्र भी विकल्प और शंका हो ऐसी कहता है शादी करने की फुर्सत ही नहीं है। उसे राजनीति के लिए समय चाहिए, हमें समाज नीति के लिए समय चाहिए, किसी को मुकदमा लड़ने के लिए समय चाहिए, किसी को और चक्करों के लिए समय चाहिए, और उसकी वजह से नहीं मिल पाया, क्यों ले लिया, कैसे, किस चक्कर में ले लिया, क्या ले लिया, अब हम क्या करें उसको। और उसको भुनाना चाहता है धर्म के नाम पर, उसकी कीमत में डिग्री जैसा उपयोग करता है। बाल ब्रह्मचारी कहाँ है? कौन सा बाल ब्रह्मचारी जानता है क्या होता है? बाल माने क्या होता है जानता है? बाल शब्द का अर्थ ही समझ में आता होता तो अपने को गौरव से बाल ब्रह्मचारी नहीं कहता। होते ही नहीं महेंद्र कुमार जी। भूमिका के मैंने कहा था एक वाक्य कि भूमिका से ऊंचा आचरण भी उतना ही बड़ी भूल है जितनी ऊंची भूमिका में नीचा आचरण। मुनि भूमिका में ब्रह्मचर्य मतलब मन वचन काया से जो भी अपने नियम मर्यादाएं हैं उनकी जरा भी नीचे उतरे तो उसके लिए गड़बड़ है। और हमने भूमिका के अनुसार सब होता है तो वो होगा, हुए बिना रहेगा नहीं, उसे कौन स्वीकार नहीं करता है। और भूमिका के कम में करना तो वो ऐसा है कि चढ़ता बेटा सूली पे भला करे भगवान। टोडरमल जी ने कहा है किन्हीं किन्हीं जीवों को सम्य दर्शन होने के बाद व्रत होते हैं, सब जीवों को, और किन्हीं कोई पहले ले लेते हैं और फिर उन्हें बाद में सम्य दर्शन हो जाता है, लिखा है। लेकिन उनको वे उसे धर्म माने तो प्रतिबंध लग गया, फिर नहीं होगा। उसे वे धर्म नहीं माने और उसकी वजह से रंच मात्र भी अपने को बड़ा नहीं माने तो उन्हें चांस है कि बाद में सम्य दर्शन हो जाएगा। क्या एक ब्रह्मचारी लाभानंद जी थे, आप बहुत पहले जानते थे ना, जब मैं यहाँ आया था तो मैं हमारे दोस्त भी थे यहाँ आए, पंडित जी आपने मेरी ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। क्या क्या कह रहे, क्या व्यवस्था करो? सब व्यवस्था है, ठीक है, आप शांति से बिराजो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए। क्या क्या ड्यूटी है हमारी? तुम हो क्या, बताओ तो, कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा? तुमसे ही पूछा, तुम बता दो। है? अरे भाई हम और तुम बराबरी में तो खड़े हैं, क्या फर्क है बताओ? अब हम अपनी भी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर इतना पढ़ रहे, लिख रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, किताबें लिख रहे, और तुम कुछ नहीं कर रहे और अपना भार हमारे माथे पे डालना चाहते हो। अरे थोड़ा भार हमारा संभालो, 2 बच्चे तुम संभालो, हमारे 2 हम संभालेंगे। क्या है? तो हम 2 किताबें ज्यादा लिखेंगे। ना ज्ञान है गांठ में, ना अध्ययन है, ना मनन है। मेरे पिताजी से मैं एक बात कहता था, वो बहुत मार्मिक है, समझना बहुत मार्मिक, कि मेरे पिताजी बहुत स्वाध्याय करते थे और ने छोड़ दिया था सारा धंधा पानी, बिल्कुल घर की बात, 4 6 8 घंटे। फिर ये कहते भैया मुझे याद नहीं रहता है, तुम्हारी तो बुद्धि अच्छी है। ये सच्ची घटना बता ना, एक अक्षर सास की गद्दी पे बैठ के ऑटोमेटिक समय सार पे हाथ रखा हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम्हें याद हो जाता है, और हमारी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है इसलिए हमें याद नहीं होता है। तो मैं कहता देखो 2 बातें हैं, एक तो मजदूरी से काम होता है और एक ठेकेदारी से। क्या तो ये काम करवा दो, सारा मलबा पड़ा है बाहर फेंकवाना है, तो कितने पैसा लोगे हम नहीं जानते बाकी, और नहीं तो तुम मजदूरी करो, सुबह से शाम तक फेंको, जितना फेंक जाएगा इतने पैसा मिल जाएंगे। 2 तरह से होता है ना। तो आपकी यदि बुद्धि स्थूल है और आपको याद नहीं होता है तो आप मेरे को ये वचन दो कि मैं 8 घंटे स्वाध्याय करूंगा और फिर आपको एक भी गाथा याद नहीं हो तो मैं नहीं पूछूंगा। और यदि आपको ये भरोसा है कि मेरी बुद्धि अच्छी है तो ये बता दो कि बस मैं
20 गाथाएं याद करके शाम तक बताऊंगा, पर मैं 1 मिनट नहीं पूछूंगा कि तुम सो रहे के उठ रहे के बैठ रहे कर रहे हैं। फिर आपने आगे करना, ठीक है करो, बोलो क्या करना है। 2 ही हाथ लड्डू नहीं चलेंगे। स्वाध्याय भी या मजदूरी से करो या ठेके पे करो, हैं? ये तो उसका नियम है। हम पढ़ते थे, बड़े दादा को मालूम है, हमारी क्लास में मैं सबसे छोटा था उम्र में। मेरे से बड़े दादा भी हम एक ही क्लास में थे। 2.5 वर्ष बड़े दादा थे और बाकी सब 5 वर्ष बड़े थे। और ये हमारे गुरुजी आते थे, राजधर लाल जी, तो मैं 7 बजे भी शाम के सो रहा हूँ तो वे कहते नहीं जगाओ मत उसे, नहीं बिल्कुल नो डिस्टर्ब। और बाकी कोई सो जाए तो लेने के देने पड़ जाते। क्यों? उसको पाठ अपना याद रहता है, उसे तैयार रहता है, तो ठेके से काम कर लो, हैं? समझे ना? या फिर पढ़ो तुम, हम बताते हैं अभी बैठो आपके 11 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना, और फिर जितना याद होगा उतना देखी जाएगी। तो भाई तुम कुछ तुम्हारे पास बताओ ना क्या है। तुमने घर छोड़ा, दरबार छोड़ा, बाहर छोड़ा, तो अभी तुम्हारे पास गांठ में कुछ ज्ञान होना चाहिए ना, कुछ पढ़ना पढ़ाना होना चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना। उसमें तो जीरो है। क्यों? तो फिर काय के बाल और काय के ब्रह्मचारी, हैं? तो ये जो वस्तु का स्वरूप है, हमें उसकी मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, उसका तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। और हमारी आत्म शांति का उपाय इसमें है, हम इसके मार्ग पर चलें, यहाँ वहाँ भटके नहीं।